أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी फ़लसफ़ा शहादत और इंतज़ार के उन्वान से मैं आपकी खिदमत में इशरा पेश कर रहा हूँ। सिलसिले की चौथी मजलिस है। आप ऐलानात से अंदाज़ा ने लगा लिया होगा कि मुल्क के हालात काफ़ी कशीदा हैं, शहर के हालात कशीदा हैं। उस हिसाब से मुझे अपनी तकरीर को आपकी खिदमत में पेश करना है। अंदाज़ा हो रहा है हज़रात को? तो अज़ान गिरामी मैं अपने मौज़ू को जारी रखूँगा। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे और हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं पेश करूँ, चाहे उसको सादा से आसान अंदाज से थोड़ा सा तब्दील करके पेश करूँगा, लेकिन मौजू मेरा वही रहेगा। तो हालात हाज़िरा के मान से थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि जो इंतज़ामी प्रेशर है और दिया रहा है, तो सारे मेरे साथ रहें। मैं अपनी आदत और अपने मिजाज से मजबूर हूँ, जो मेरा मिजाज है मैं उसी हिसाब से पढ़ता रहूँगा। लेकिन बहरहाल सब हजरात समझ सकते हैं, यानी कि जो अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता। तो इज़ान गिरामी मैंने जहाँ तक बात को कल पहुँचाया था, मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि कुछ अफराद को क़ुरबानी देनी पड़ती है, और वो क़ुरबानी बाज़ औक़ात पैसे की होती है, बाज़ औक़ात जान की होती है, और सिर्फ कौल करारदाद काफ़ी नहीं होता बल्कि जान कुर्बान करनी पड़ती है। और बहुत से ऐसे अफराद जो हुकूमत में आ जाते हैं, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कुल्ली बात कर रहा हूँ। जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो बाज़ औक़ात किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। मजमा है मेरे साथ? तवज्जो मेरे साथ, सारा मैं इधर यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ तवज्जो रखिएगा। तो इज़ान गिरामी होता ये है कि बाज़ औक़ात किरदार कुशी शुरू हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने तो कभी नहीं देखा होगा, सुना नहीं होगा, या सुन रखा, देख रखा है या नहीं देखा है। तो आने वाले क्या करते हैं कि वो किरदार कुछ शुरू करते हैं, कहेंगे कि मिसाल के तौर पे, चले मैं अपने मौजू को खोल रहा हूँ, किरदार कुशी शुरू की जाएगी। जैसे मौला कायनात के खिलाफ किरदार कुशी की गई। मौला अमीर अलैहिस्सलाम को बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अली बेनमाजी हैं, 1000 रकत नमाज पढ़ने वाले को कहा बेनमाजी है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था अली कुल्ले ईमान है। कुछ खवारिज खड़े हुए कहने लगे अली तो काफिर है,
कुल्ले ईमान को काफिर बना दिया। किरदार कुशी समझ रहे हैं ना हजरा, इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। मैंने पहले इशारों में बातें कही लेकिन आप हजरात तक नहीं पहुंची हैं, मैं खोल रहा हूं। तो इज़ान गिरामी मौला हसन से मुताल्लिक बहुत ज्यादा किरदार कुशी की गई कि 1000 शादियां। एक आप पढ़ रहे थे मजलिस तो नहीं, खिताब कर रहे थे किसी मकाम पे, लगे इमाम हसन ने 1000 शादियां की थी। तो हमारे वहां पे बहुत मशहूर दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपने 1000 पढ़ी हैं, जरा 1000 बीवियों के नाम तो बताइए। पहुंच रहे हैं आप हजरात? भाई मजमा है ना मेरे साथ? तो भाई अगर 1000 बीवियां थी तो अक्सर मशहूर लोगों की बीवियों के नाम मालूम होते हैं। तो कहने लगे नहीं मुझे 1000 बीवियों के नाम नहीं आते। चले आपको 100 बीवियों के नाम याद होंगे, 100 बता दीजिए। 1000 याद नहीं तो 100 बीवियों के नाम, कहने लगे 100 के भी याद नहीं, चले 10 के नाम बता दीजिए। कल नहीं मुझे 6 या 7 के याद है। कब इतनी ही बीवियां थी। मेरे तुमने पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसा नहीं कि किरदार कुशी की जाती और की जा गई, अभी तक हो रही है। ऐसा नहीं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी करने की कोशिश की गई। सारे मजमे की तवज्जो हो, भाई मजमा है ना मेरे साथ? भाई सारे मजमे की मुझे तवज्जो चाहिए। तो ऐसा नहीं कि किरदार कुशी हमेशा की गई है आले मोहम्मद की सबसे ज्यादा। वो अफराद जो कुछ नहीं थे उन्हें सब कुछ बना दिया गया, जो सब कुछ थे मैं बहुत ज्यादा नहीं खोल सकता हूं। ऐसा नहीं गिरामी, सबसे बड़ा जो इस्लाम के साथ अलमिया हुआ है, जो ट्रेजेडी हुई है ना, जो 3rd क्लास काफिर मुनाफिक था उसे जो 1st क्लास मोमिन था उसे काफिर बना दिया। पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी ये हमेशा होता रहा, हम इसी दौर से गुजर रहे हैं, अभी दोबारा दौर वही है। लेकिन अल्लाह का भी एक मंसूबा है। कुरान करीम की आयत है वमकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो एक मंसूबा लाते हैं कि अल्लाह भी मंसूबा लाता है और अल्लाह फरमाता है बेहतरीन मंसूबा अल्लाह का होता है। मैं हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, बहुत मोहतात अंदाज से जो बातें पेश करूंगा सब लोग सुनेंगे, मेरा साथ देंगे। आप समझ सकते हैं आप पे कितना प्रेशर है, मेरे पे कितनों का? वो तो शुक्र है प्रेशर लेते नहीं है। मैं कुछ सब जुमला नहीं कहना चाह रहा हूं। तो ऐसा गिरामी अब ये मेरे भाई सब सलामत रहे, मुंतजमीन सलामत रहे। तो ऐसा गिरामी याद रखिएगा कि हर दौर के अंदर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, उनके फजाइल को लोगों, यहां तक खुदा की कसम, अब ये बच्चे शायद इस बात को इन्होंने ना सुना हो, ना मानते हो या उनको पता ना हो, खुदा की कसम यहां तक कहा गया कि अली इब्न अबी तालिब की विलादत काबे में नहीं हुई। इसी पाकिस्तान के बाज लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं ले रहा किसी मुफ्ती का, किसी मुल्ला का, कोई मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, जबान बेवजह पलीद हो जाएगी, पाक करनी पड़ेगी। मेरा मिजाज आप जानते हैं, मैं बड़ा कंट्रोल करके बोल रहा हूं, मजमा चलेगा अभी मेरे साथ। तो अज़ीज़ान गिरामी अब क्या ऐसे ऐसे लोग थे, लिखे भी, मकाले भी लिखे। अज़ीज़ान गिरामी देखें, हम तारीख देखते हैं, आज भी ऐसा होता है, किरदार कुशी की जाती है। फिर तारीख में क्या हुआ, वो जो किरदार कुशी करने वाले थे ना, उन्होंने कहा कि अली काफिर हैं। अज़ीज़ान गिरामी एक अंग्रेजी में कहा जाता है ओवरनाइट कभी भी तब्दीली नहीं आती। मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही है? मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूं आज, बेशक नारा कोई ना आए, मैं लेकिन मौजू अपना पूरा पढ़ूंगा और समझा के पढ़ूंगा। मैं हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। तो जाने कि अभी तारीख में क्या हुआ, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ बेइंतहा जुल्म किया गया, और वो अफराद जिन्होंने लोगों को कायल कर लिया, तारीख ने लिखा, तहजीब उठा के देख लीजिए, तारीख इब्न कसीर, मैं इतने बड़े बड़े हवाले दे रहा हूं जिसका कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। सब ने लिखा है कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम, मैं अमीरुल मोमिनीन कह रहा हूं, मौला अमीर अलैहिस्सलाम को मेंबरों से, मुसलमानों के तमाम मुसलमान मेंबरों से जुम्मे के खुतबे में अगर मौला अली का नाम लेके दुरूद और सलाम ना भेजा जाए तो जुम्मे का खुतबा कबूल नहीं। हबीब खुदा की हदीस है या नहीं है का मेरा और मेरे भाई का, मेरे अहले बैत का नाम लेके सलवात भी पढ़ना और सलाम भी भेजना, अगर ना दुरूद और सलाम भेजो तो खुतबा कबूल नहीं। जुम्मे के खुतबों में लोग मौला का नाम लेके तौहीन करते थे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे बस जज्बाती न होकर सुनिएगा, मैं समझा के चलूंगा आज आराम आराम से।
लोगों ने मौला का नाम ले लेके मेंबरों से तौहीन की, जुम्मे के खुतबों में तौहीन की। ये कब हुआ? बनु उमय्या के जमाने में। अज़ान गिरामी, ये सब कुछ होता रहा, फिर आखिर में अल्लाह का भी एक निज़ाम है। तवज्जो, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं आप हजरात को। अल्लाह का भी एक निज़ाम है। तो बनु उमय्या ने एक मरतबा तबर्रबाजी शुरू की, 70 बरस 90 बरस या इससे ज्यादा मौला के मेंबरों से तौहीन होती रही। फिर एक मरतबा बनी अब्बास आए, जुबैरियों का दौर आया, आपस में टकराव हुआ। फिर बनी अब्बास आए, पहला जो अब्बासी खलीफा था अबुल अब्बास सफ़ा, अब्दुल्ला सफ़ा, उसने आने के बाद पहला हुक्म दिया, वो शिया नहीं था, उसने कहा तमाम बनु उमय्या के खुलफा की कब्रें खोद के लाशें निकाल के आग लगा दो। किसी ने नहीं लिखा वो शिया था, अबुल अब्बास सफ़ा शिया नहीं था। उसने कहा सिर्फ एक खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज को, आखिरी खलीफा को रहने दो, बाकी सबको। उन्होंने कहा लाशें नहीं मिली, कुछ जगह पे हड्डियां मिली हैं, कुछ जगह हड्डियां भी नहीं मिली। ये सैयद अली रजा रिजवी ने नहीं लिखा, ये मौर्रखीन ने लिखा। कब्रें खोदी, अब्बासियों ने उमवियों के खुलफा की कब्रों को निकाल के आग लगा दी। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, वो जो मिंबरों से मौला की तौहीन कराते थे, उन्हें अपनी लाशें बचाना मुश्किल हो गया। मोहम्मद, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम? भाई कोई नाराज तो नहीं बैठा मेरा भाई, मेरा बच्चा? मैं सारे बच्चों की और सारे बुजुर्गों की, मेरे भाइयों की तवज्जो रहे मेरे साथ। आपसे ज्यादा प्रेशर मेरे पे है, मैं प्रेशर नहीं लेता हूं, बल्कि एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। मुझे पता है कि आज पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारे भी सुन रहे हैं, सारे मुंतज़मीन भी सुन रहे हैं, तमाम बड़े बड़े इदारे हैं, सब हैं। मैं सबका एहतराम करता हूं, खुदा की कसम मैं सहाबा का एहतराम करता हूं। मैं उसे शिया ही नहीं मानता जो सहाबा को ना माने। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, सहाबा अहले बैत के गुलाम है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के गुलाम है, हम तो गुलामों के गुलाम है। जो सहाबी भी अहले बैत को मानता है, हम उसके गुलाम है। और अगर कोई उनका ना हो, तो अज़ीज़ान गिरामी देखिए, मैं प्रेशर जितना मर्जी हो, मैं अपना जो मैंने मजमून पढ़ना मैं पेश कर रहा हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में हुआ ये सब, हुआ या नहीं हुआ? बनी उमय्या ने तौहीन की नाम लेके, यहां तक के मौला अली के नाम से मंसूब करके बात चलाई गई। कहा कि अली तो कहते थे कि मेरे बेटे हसन से किसी की शादी ना करना, रात में शादी करता है, सुबह तलाक दे देता है। उन्हीं लोगों ने मशहूर किया अली तो नमाज नहीं पढ़ते। फिर ऐलान किया मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में अली की शहादत हुई। शामियों ने कहा अली मस्जिद में सजदे में क्या कर रहे थे? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने गिरामी? ये प्रोपेगेंडे किए गए या नहीं किए गए? आज भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी, ये जो आज भी प्रोपेगेंडे जारी हैं दुनिया भर के अंदर, कई जगह पे शहादत देनी पड़ती है। मौला ने क्यों इंतखाब किया? तवज्जो, सारे मजमे की हाथ जोड़ के तवज्जो चाहिए। मौला ने क्यों मस्जिद कूफा इंतखाब की शहादत के लिए? तवज्जो, मौला चाहते थे मेरी इस शहादत से रोशन हो जाए, कोई शिया कभी परेशान न हो। अली जाते में भी शियों को सुरखरू कर रहे हैं, जो सजदे में सर दे वो अली है। भाई बहुत से लोग कहते हैं ये अली का कमाल नहीं है, ये हर जंग में आगे आगे थे, पैगंबर ने पहले ही बता दिया था। या अली मस्जिद कूफा में शहादत होगी, अली को पता था मैं मदीने में मारा ही नहीं जाऊंगा, इसलिए हर गजवे में आगे थे। शुक्र है किसी और को नहीं बताया तू मस्जिद में मारा जाएगा। लोग सर उठा, डरने की जरूरत नहीं। हैदरी
आप जी तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा अजान गिरामी, कहाँ गए वो बनु उमय्या, कहाँ गया हज्जाज, कहाँ गया यजीद, कहाँ गया, मैं भी पता नहीं कहाँ तक चला जाऊंगा मैं, कहाँ गया वो मुतवक्किल जो कहता था मैं हुसैन की कब्र का निशान मिटा दूंगा। अगर तुझे ए मुतवक्किल कब्र से फुर्सत मिले अजाब से तो जरा करबला आके देख, हुसैन का गुंबद आज भी बुलंद है, तेरी कब्र का पता नहीं है। कहां गया वो सद्दाम, भाई आज मैं पेश करूं ना, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आप सलामत रहें। मैं एक जुमला पहले कह चुका हूं किसी मकाम पे, मुझे याद नहीं मैंने इंजोली में कहा, लेकिन सुन लीजिए आज दोबारा। अज़ान गिरामी, वो सद्दाम कहां गया जो कहता था मैंने 40 का जुलूस रुकवा दिया, आशुरा रुकवा दिया। ओ बदबख्त, जहां तूने रुकवाया था 20 लाख मजमा नहीं होता था, अब 2 करोड़ से ज्यादा। चलिएगा, अभी ये जुमला नहीं है वो जो मैं कहना चाह रहा था, अभी वो आना जुमला। अज़ान गिरामी, कहां गया वो हुस्न मुबारक जिसमें ना कोई हुस्न था ना वो मुबारक था। मिस्र में मजलिस नहीं होने दूंगा, तवज्जो। कहां गए वो लोग, कहां गए? याद रखिए, जो हुसैन से टकराता है, अली से टकराता है, वो हवाओं में फटके बिखर जाता है। हैदरी, ममनून आपकी मोहब्बतों का। तवज्जो फरमा रहे थे जाने क्या? कहां गए वो जो कहते थे अज़ादारी नहीं होने देंगे? आज अज़ादारी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब दरबार यजीद में कोई जिक्र हुसैन रोक नहीं सका, जो लोग पहुंच गए, जिसने मौला को शहीद किया था उसके दरबार में मजलिस हुई थी, मौला सज्जाद मिंबर पे भी आए थे, जनाब ज़ैनब ने गिरिया भी किया था। जब यजीद नहीं रुकवा सका, तुम किस खेत की मूलिया? जिए जिए। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा? जाने गिरा में ये ऐसा तारीख देखिए, तारीख में शहादतें दी हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्रोपेगेंडे। 3 चीजें ना बड़ी खतरनाक हैं। कितनी? अब मैंने कुछ नहीं कहा, सुन तो ले। तवज्जो फरमाएंगे ना तमाम हजरा। पहली है हुकूमत। हुकूमत तो समझते हैं, हुकूमत। दूसरी है दौलत। कुछ लोग पहुंच गए हैं, जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। हुकूमत, दौलत, तीसरे प्रोपेगेंडा। चलिए आपकी जबान में कह देता हूं, मीडिया। देखिए, मीडिया का मीडियम बदल गया है। उस जमाने में भी मीडिया था, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन मीडिया था या नहीं था? उस जमाने में रावियों के हाथ में था। भाई मैं कैसे पेश करूं? आज जलसा होता है ना सियासी पार्टी का, तो वहां पे जिस पार्टी का बैठा हुआ होगा, मुखालिफ पार्टी का है, मजमा इतना नहीं था, वो असर नहीं हुआ सियासी गुफ्तगू का जो होना चाहिए था। नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं। लोग, उन्होंने कहा भाई उस पार्टी का बंदा लिख रहा है, लाखों लोग थे। उन्होंने कहा नहीं, 20,000 लोग थे। 2 लाख नहीं थे, 20,000 थे। तवज्जो, तकरीर कैसी रही? तकरीर ऐसी नहीं थी। तवज्जो भाई, जैसे जैसे लोग थे, गदीर की वैसी वैसी रिपोर्टिंग हुई। तो लोग पहुंच रहे हैं।
पहुंच रहा है। मैं कैसे अजान गिरामी, वैसे वैसे करबला की, गदीर की, हर चीज की मीडिया था। तो अब ये देखे, तीन ये चीजें हैं, हुकूमत, दौलत और मीडिया। तूले तारीख में उठा के देख ले, 1400 साल में हुकूमतें आले मोहम्मद के खिलाफ रही, पैसा खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मीडिया खिलाफ था, तीनों खिलाफ थे, फिर भी आले मोहम्मद जिंदा है। प्रोपेगेंडा मर गया, हुकूमतें मर गई, पैसा मर गया, अली जिंदा है। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे थे जाने के। तूले तारीख में मेरे बच्चे सलामत रहे, मेरे भाई सलामत रहे। जाने के रामी, अब तारीख उठा के देख लीजिए, शहादत क्यों देनी पड़ती है? मौला की किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही थी। अब हर आदमी कह रहा है अली काफिर, अली कौन कह रहे हैं? मैंने नाम नहीं लिया किसी का। अभी तारीख में लोग कह रहे हैं या अली अकफर था, या अली अब काफिर होगा। मौलाना का तुझे नजासत तहारत की तमीज नहीं है, तू फैसला करेगा मेरा? मैं नाम नहीं किसी का ले रहा। अजानी यहां तक अभी वो बिरादर मेरे भाई पढ़ रहे थे, कसीदा पढ़ रहे थे, मैं उसी का इशारा पेश कर रहा हूं। 6 महीने नहीं हुए मौला की शहादत को, एक खवारिज में से खारिजी, खारिजी तो समझते हैं ना, मौला का बुग़्ज़ रखने वाला, मौला के खिलाफ खुरूज करने वाला, करबला में आने वाले खवारिज थे जो इमाम के खिलाफ खुरूज करे। एक खारिजी मस्जिद में दाखिल हुआ, मौला अमीर की तौहीन करता हुआ। खारिजी मस्जिद में आया, मौला हसन खुतबा दे रहे थे, मौला की अभी नई नई शहादत हुई है, खुतबा दे रहे हैं, मौला हुसैन भी बैठे हैं, मौला अब्बास सारे बैठे हैं। तो सारा मजमा देख रहा है कि भाई मौला अली को गालियां बक रहा है एक आदमी मौला हसन के सामने। मौला ने एक मरतबा उसको देखा, कहा अय्युहल कल्ब, ओ कुत्ते मस्जिद से निकल। कुत्तों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है, नहीं है मजमा। इमाम कभी गाली नहीं निकालते। मजमे ने पीछे मुड़ के देखा कि एक आदमी गालियां बक रहा था, इतने में देखा लिबास उतर चुका था, कुत्ता बाहर जा रहा था। तवज्जो फरमा रहे थे जाने, तवज्जो फरमा रहे हैं ना जाने के ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बड़े बड़े प्रोपेगेंडे हुए हैं, प्रोपेगेंडे करने वाले खत्म हो गए, कब्रों के निशान नहीं है। मेरा एक सवाल है, ये जन्नतुल बकी की कब्रों को इन्होंने गिराया, अभी पाकिस्तान का पैक्ट हुआ हुआ है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कोई मुसीबत बने किसी के लिए, अल्लाह सलामत रखे सबको। लेकिन देखिए आले यहूद, मेरा मतलब है आले सऊद, मैं जबान आगे पीछे हो ही जाती थोड़ी बहुत। तो जाने के उन्होंने क्या किया, आइम्मा बकी की का कब्र गिरा दो, सैयदा की कब्र गिरा दो। क्यों? कि भाई जो भी जन्नतुल बकी आ रहा है इन्हीं की ज़ियारत को जा रहा है। तवज्जो। अच्छा जाने के जब ज़ियारत पे आएंगे तो पूछेंगे ये कौन है, का ये हसन है मुश्तबा, अच्छा वो जवानाने जन्नत के सरदार। तवज्जो, मेरे बातें पहुंच रही हैं। अच्छा जाने गिरामी, अब कोई नहीं भी मानता तो पढ़ने पे मजबूर है, सैयदा का पूछने पे मजबूर, सैयद सज्जाद का पूछने पे मजबूर, इमाम बाकर का ये कौन है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अच्छा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक के उस्ताद, जो पूरी उम्मत के बाप है, उनके भी बाप। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। चलिएगा अभी थोड़ी देर, 12 बजे हैं,
इसके बाद आज से मेरी एक और मजलिस भी है। देखिए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने क्या कुर्बानियां दी। बाज़ कहते हैं ना किसी का बॉयकॉट कर दिया जाता है। बॉयकॉट समझते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज है हुक्का पानी बंद। मक्के वालों ने पैगंबर इस्लाम का बाइकआउट कर दिया था। क्यों? मोहम्मद गुमनाम हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं होगा। शेबे भी तालीम में रह रहे हैं, 1 बरस गुजर गया, 2 बरस गुजर गए। अल्लाह ने कहा जितना तुम छुपाने की कोशिश करोगे उतना ही मोहम्मद का नाम ऊपर जाएगा। कई लोगों ने कहा हम कब्रें छुपा दें, मजार छुपा दें, जियारत बैन कर दें, वीजे बंद कर दें, पासपोर्ट जला दें, जाने वालों को टैक्स लगाएं, जाने वाले का हाथ काटें। तुम हाथ काटते रहो, हुसैन की जियारत बढ़ती रहेगी। तुम फर्श की बात कर रहे हो, अर्श पे देखो। सब मिलके जवाब दीजिएगा। ज्यादा तो नहीं हो गया, जारी रखूंगा अभी। गिरामी तूले तारीख में लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा अहले बैत के खिलाफ। खुदा की कसम आज दुनिया में तकरीबन 2 से 2.5 अरब मुसलमान हैं, उन्हें सबका पता है। नहीं पता तो आले मोहम्मद का कुछ नहीं पता। कितनी बदकिस्मती है इस्लाम में रह के। नाम नहीं लेता बाज़ ममालिक के, मैं दुनिया में बहुत सफर करता हूं। एक जगह गया हुआ था, लोग जमा हुए, आए, मिले, किसका बयान करने के लिए आए। मैंने उनको बताया, कहा हमने तो कुछ सुना ही नहीं है, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, हमने तो नाम भी नहीं सुने। मैंने कहा आपको पता है इन्हें पैगंबर ने पाला। भाई मैंने पहले कह चुका हूं कि सहाबा को मैं मानता हूं, मेरे पे लानत हो अगर झूठ बोलूं, सहाबा का मैं एहतराम करता हूं। अब सुन लीजिए, सारे मुसलमानों ने तारीफ क्या की है, डेफिनेशन क्या दी है सहाबियत की। कहते जो एक मर्तबा कलमा पढ़ के पैगंबर की जियारत कर ले, वो कयामत तक के लिए सहाबी है, रज़ी अल्लाह अन्हो है। मजमे की तवज्जो भाई, वो जो एक मर्तबा कलमा पढ़ के पैगंबर की जियारत करे, देख ले, वो कयामत तक के लिए रज़ी अल्लाह। जो देख ले कलमा पढ़ के वो रज़ी अल्लाह, और जो हाथों में पला हो, कांधों पे चढ़ा हो, हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने गिरा। गिरामी अहले बैत कौन है? आज ये पाकिस्तान फिक्र किसकी है? अल्लामा इकबाल की। मैंने चंद बरस पहले नशर पार्क में पढ़ दिया था कि वो शिया थे। अच्छा खासा इशू बन गया, उन्होंने कहा ये इनको शिया कैसे कह दिया आपने। आपको पता है वो किसके नाम वसीयत लिखे गए थे? अल्लामा हायरी, अल्लामा सैयद अली रज़वी हायरी, लाहौर वाले। उनके बेटे बुजुर्ग है, उन्होंने कहा मौलाना हमारे पास वसीयत तक मौजूद है। उन्होंने कहा था मेरे मुताबिक, तवज्जो खुल के पढ़ रहा हूं, कहा आपके फिक्र के मुताबिक मुझे गुस्ल कफन दीजिएगा। अगर कोई ना माने तो इसमें हमारा जुर्म क्या है? चले, उन्होंने तो सिर्फ ख्वाब देखा था, बनाया किसने? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, और अकेले ने नहीं, साथ में फातिमा जिन्ना भी थी। अगर इतना ही बस जिद हो कि शिया काफिर है तो पाकिस्तान छोड़ दो। जिसने बनाया था वो भी शिया काफिर ही था। गिरामी हम खुदा की कसम किसी के पांव पे भी पांव नहीं रखते, सबका एहतराम करते हैं, हमारे दिलों में सब बसते हैं। इस मुल्क के खैर खा हैं, इस मुल्क की हम खैर चाहते हैं, इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, दुआएं मांगते हैं इसकी सलामती की। हम इस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे की दुआएं मांगते हैं। आज पाकिस्तान मुआहिदा करवा रहा है 2 मुल्कों का, ईरान और अमेरिका। हम दुआएं मांगते हैं पाकिस्तान इसमें कामयाब हो, लेकिन कभी किसी को दीवार से ना लगाओ।
मैं कोई सख्त जुमला नहीं कहना चाहता, अज़ीज़ान गिरामी हम इस मुल्क के वफादार हैं। जो अब्बास का मानने वाला होता है बेवफा होता ही नहीं है। बड़े मोहतात अंदाज से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हजरात मुझे जो है वो सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं ममनून हूँ आपके मोहब्बतों का। मैं देख रहा हूँ हॉल भरा है, ग्राउंड, सड़कें सब। अज़ान गिरामी, पाकिस्तान की अल्लाह खैर फरमाए। पूरी दुनिया में अल्लाह ने सिर्फ 14 पहाड़ रखे हैं, 14, जो 8000 मीटर से ज्यादा बुलंद है। 14। अगर फिर भी कोई 14 को ना माने, अल्लाह ने पूरी दुनिया में रखे भी तो सिर्फ 14 पहाड़। सबसे बुलंद पहाड़ 14 हैं, उनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। 5 दरिया यहां, 5 पहाड़ यहां बनाने वाले मोहम्मद अली फातिमा बना 14 अगस्त को 12:05 पे। इसकी हम खैर नहीं मांगेंगे तो और कौन खैर मांगेगा? खुदा की कसम, हम अलम पे दुआ मांगते हैं पाकिस्तान की सलामती की, हम जरी पे दुआ मांगते हैं पाकिस्तान की सलामती की, हम ताबूत पे दुआ मांगते हैं पाकिस्तान की सलामती की। हम इस मुल्क के वफादार हैं। मैं जानता हूं मैंने आज बहुत ज्यादा सियासी गुफ्तगू कर दी है, मैंने बड़ी कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करूं, लेकिन सियासत तो हमारी रग रग में है। पाकिस्तानी बाहर भी चला जाए तो पाकिस्तानी ही रहता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं ममनून हूँ तमाम के तमाम पाकिस्तान के इदारों का, हुकूमत का, जिन्होंने आज़ादारी की हिफाजत की है। और आप जो भी, चाहे मेरे रेंजर्स के बरादरान हो, पुलिस वाले हों, इंटेलिजेंस के लोग हों, अगर आप आज़ादारी की, आज़ादारों की हिफाजत कर रहे हैं ना, तो आपको किसी माँ की दुआ है कि आप हिफाजत कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूँ आज बहुत सी बातें मैं सख्त कह गया हूँ, लेकिन यकीन माने मेरा दिल बहुत साफ है। मैं कोई बात दिल में नहीं रखता हूँ। ये मुल्क हमें पंजतन पाक के सदक़े में मिला है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में मिला है। इसकी हिफाजत सब पे फ़र्ज है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ में आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें पाली गई, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए गए। मौला हुसैन को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। कोई बात ना सुने, कोई सवाल ना करे, कोई हदीस ना सुने, कोई तफसीर ना पूछे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? एक मारका करबला से सारे प्रोपेगेंडों को खत्म कर दिया। आज खुदा की कसम, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है, वो हुसैन इब्ने अली का मकरूज है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना पढ़ता, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम मेरा यही अकीदा है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना पढ़ता। वो कहते जब हुसैन से अफजल कोई नहीं था, यजीद जैसे कि हुसैन ने बैत कर ली, तो हम अल्लाह को क्यों माने? कोई ना अल्लाह को मानता। अगर आज अल्लाह को कोई मान रहा है तो वो हुसैन का मकरूज है। अगर आज कोई रसूलुल्लाह को मान रहा है, वो हुसैन का मकरूज है। अगर आज कोई अलीउन वलीउल्लाह मान रहा है, तो वो हुसैन इब्ने अली का मकरूज है। अगर आज कोई जनाब सैयदा की इस्मत को मानता है, वो हुसैन इब्ने अली का मकरूज है। अगर आज कोई मौला हसन को मानता है, वो हुसैन इब्ने अली का मकरूज है। अगर आज कोई 12वें इमाम तक 12 इमामों को मानता है, वो हुसैन इब्ने अली का मकरूज है। मैं अभी सख्त जुमला कहने वाला हूं, अगर आज कोई अपनी माँ का एहतराम करता है, बहन की ताजीम करता है, हुसैन का मकरूज है। यजीद रिश्तों को पामाल कर रहा था, हुसैन ने रिश्तों को बचाया है। मैं दोबारा बहुत माजरत चाहता हूँ, अगर मेरी कोई बात किसी की दिल आज़ारी हुई हो, बुरी लगी हो, तो मैं दिल से माजरत करता हूँ। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये मकतब हुसैनी मकतब है, इसमें बग़ैर हुसैन इब्ने अली के कुछ नहीं है। और आप जानते हैं ना, हुसैन इब्ने अली ने सबसे ज़्यादा जिसे ताज़ीम दी है, वो ज़ैनब कुबरा है। और जनाब ज़ैनब वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने बेटे तक अपने इमाम पे, अपने मौला पे, अपने भाई हुसैन पे कुर्बान कर दी। अपनी औलाद कौन कुर्बान करता है दीन पे? कोई नहीं।
जब तक कि वो मुखलिस ना हो। हज़रत अबू तालिब ने कुर्बानी दी या फिर उनकी पूरी नस्ल ने कुर्बानी दी। बस भाई, अगर आज 15-20 मिनट या आधा घंटा भी मसाइब पढ़ूं, खुदा की कसम बीबी के इतने मसाइब हैं कि अगर 1 घंटा मसाइब पढ़ूं तो मसाइब पूरे नहीं होते। शब आशूर हर माँ अपने बेटे से कह रही है, बेटा आपके बगैर मेरा जीना बड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं ना, माँओं को बेटों से बड़ी मोहब्बत होती है, बाप को बेटियों से मोहब्बत होती है, वो सीने पे सुलाते हैं, और माँ बेटों से मोहब्बत करती है। और अगर माँ ज़ैनब कुबरा हो, अगर देख सके तो जरूर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। आज हमें जनाब ज़ैनब को पुरसा देना है। अजीज़ाने गिरामी, जब जनाबे रबाब कह रही होंगी ना, अली असगर आपके बाबा ने फरमाया है आप भी शहीद होंगे, बेटा आप तो चल भी नहीं सकते, आप मैदान में जाएंगे कैसे कि शहीद हों। अजीज़ाने गिरामी, हर माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही। एक माँ अपने बच्चों की जुल्फों में हाथ डाल के संवारती जाती है, कहती जाती है, ओनो मोहम्मद मेरे शेरो, आपकी रगों में जाफर तैयार का खून है, आप हैदर कर्रार के नवासे हो। मेरे बेटो, मेरी 2 वसीयतें हैं। पहली वसीयत, आप बहुत बहादुर हो, अगर लड़ते हुए फुरात तक पहुंच भी जाओ तो मेरे शेरों पानी ना पीना, मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बहुत प्यासी है। अजरकुम अल्लाह। दूसरी वसीयत, मेरे बेटो अगर हो सके ना तो मामू के दुश्मन उमर साद को कत्ल कर देना। कहा अम्मा हम दोनों वसीयतों पे अमल करने की कोशिश करेंगे। सुबह आशूर नमोदार हुई। मैं बड़ा तफसील से मसाइल पढ़ूंगा, आराम आराम से रोइएगा। मेरी दरख्वास्त है जब तक मैं मुकम्मल ना करूं, ना ज़ियारत बरामद करें और ना ही कोई खड़ा हो। मुझे पूरा यकीन है आज मजमा बेकाबू हो जाएगा। जनाब ज़ैनब के बेटों का पुरसा है, आज जनाब ज़ैनब को पुरसा देना है। एक मर्तबा बीबी ने फरमाया, बेटो ए ओनो मोहम्मद, आशूरे का दिन शुरू हो गया, आप दोनों अभी तक गए नहीं जंग के लिए। कहा अम्मा मामू हमें इजाजत ही नहीं देते। फिर कुछ देर बाद जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटो ए मेरे शेरो, जोहर का वक्त होने वाला है, आप दोनों अभी तक गए नहीं। कहा अम्मा मामू हमें इजाजत ही नहीं देते, बार बार कहते हैं तुम मेरी बहन की निशानी हो। एक मर्तबा जोहर के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, ओनो मोहम्मद जरा अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास को बुलाया, कहा मामू जान हमारी अम्मा आपको बुला रहे हैं। जनाब अब्बास तशरीफ ला। बीबी आपने याद फरमाया? कहा अब्बास जरा हुसैन से कहिए मेरे हक का वास्ता मेरे बेटों को शहादत की इजाजत जरूर दे दें। देखिए शहादत का फलसफा समझना, जनाब ज़ैनब से समझें। जनाब अब्बास फौरन मौला हुसैन की बारगाह में गए। कहा मौला आका, जनाब ज़ैनब को मैंने कभी भी इतना जलाल में नहीं देखा। वो बार बार कह रही हैं मेरे भाई से कहो मेरे बेटों को शहादत की इजाजत दे दें, मेरे हक का वास्ता। जनाब सैयद शुहदा जनाब ज़ैनब के खेमे में आए और एक मर्तबा देख के फरमाने लगे, ज़ैनब क्या पता अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार राजी ना हो। कहा नहीं भैया, अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था ज़ैनब अगर जंग की नौबत आए तो अली अकबर से पहले ओनो मोहम्मद को भेजिएगा। भैया मेरे बच्चों को महरूम ना रखिएगा। बस भाई एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा ठीक है, आपकी फरमाइश है मैं पूरी कर देता हूं।
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, अब्बास दोनों बच्चों को ज़रा पहना दीजिए। जानते हैं ज़रा क्यों पहनाई जाती है? ताकि तीर ना लगे। ज़रा लोहे की होती है, सीने में तीर को लगने से रोकती है। अगर कोई बच्चा गिर जाए ना तो घोड़े की टापें उसकी पसलियां ना तोड़ें। मौला ने कहा, अब्बास दोनों जवानों को, नौजवानों को ज़रा पहना दीजिए। जनाब अब्बास ने दोनों को ज़रा पहनाई। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, एक बच्चे का औन मोहम्मद नाम है ना, औन का बाजू मौला हुसैन ने पकड़ा, मोहम्मद का बाजू जनाब अब्बास ने पकड़ा, दोनों को घोड़ों पे सवार करा दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई से एक मर्तबा कहा भैया मैं मैमने पे हमला करूंगा, आप मैसरे पे हमला कीजिएगा, फिर हम दोनों कल्बे लश्कर पे मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद का सर उतार देंगे। छोटे भाई ने कहा भैया ठीक है। दोनों ने हमला किया। शेरों का खून था लेकिन बच्चे बहुत प्यासे थे। हमला किया। जैसे ही कल्बे लश्कर पे मिले, उमर साद ने आवाज दी, ये बच्चे बहुत बहादुर हैं, करीब से वार करो। एक बच्चे के सर में किसी ने गुर्ज मारा, दूसरे को तीर, दूसरे को तलवार लगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। भाई अभी रुक जाएंगे, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी रुक जाइए। मेरा वादा हर आंख में आंसू होगा, मेरा वादा हर आंख में आंसू होगा। एक के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में गुर्ज लगा, दोनों जमीन पे गिर गए। एक की रूह फौरन परवाज कर गई, एक में अभी रमक बाकी थी। जिनमें अभी रमक बाकी थी ना, उन्होंने आवाज दी, मामू जान हमारी मदद को आइए। मौला हुसैन तेजी से आगे बढ़े, दोनों शहजादों को संभाला, देखा एक का लाशा पड़ा है, दूसरे में भी रमक बाकी है। एक औन मोहम्मद में से एक ने मौला की बारगाह में कहा, मामू जान हमारी मां को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा और कहिएगा, अम्मा हम फुरात तक गए थे लेकिन हमें वसीयत याद थी, अम्मा हमने पानी नहीं पिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आराम आराम से, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, अभी सुनते रहिएगा। मौला हुसैन ने दोनों लाशें उठाए, कहा अब्बास लाशा उठाने में मदद कीजिए। दोनों लाशें लेके आए। कहाँ? गंजे शहदा में एक खैमा था जहां मौला शहदा के लाशें रखते थे। एक मर्तबा ले जाने से पहले मौला ने आवाज दी, सब बीबियों से कहें विदा कर लें। जैसे आए ना, मौला ने देखा सारी बीबियां हैं, जनाबे ज़ैनब नहीं है। मौला ने आवाज दी, अम्मा फिजा जरा मेरी बहन से कहिए बच्चों से विदा कर लें। जनाबे फिजा ने आवाज दी, बीबी मौला फरमा रहे हैं आपके भाई कहते हैं बेटों से विदा कर लीजिए। जनाबे ज़ैनब आई, दोनों लाशों के दरमियान में बैठ गए, दोनों के सीनों पे हाथ रखे और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, ओनो मोहम्मद मेरे शेरों, मेरा भाई तन्हा रह गया, बताओ मैं किसे कुर्बान करूं? हुसैन बड़ा गरीब है, मेरा भाई मजलूम। बस भाई मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरी दरख्वास्त से अभी कोई ज़ियारत बरामद नहीं होगी। बस भाई आशूरे पे जनाब ज़ैनब ने बेटों पे इतना गिरिया नहीं किया। 11 मुहर्रम का दिन निकला, सारी बीबियां अपने अपने शहीद के लाशे पे चली गईं, लेकिन 2 बीबियां किसी लाशे पे नहीं गईं, सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आई। एक जनाब रबाब हैं, दूसरी जनाब ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन का तवाफ किया और एक मर्तबा आवाज दे के कहा, अम्मा आपने कहा था हुसैन के गले का बोसा दे देना। मेरी दरख्वास्त है, मुझे मसाइब पढ़ने दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे भी 10 मिनट चाहिए, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूं। बीबी ने भाई से विदा किया, ऊंटनियों पे सवार किया,
नाका पे सवार किया गया बीबी को। जब जनाबे ज़ैनब नाका पे सवार थी ना, बीबी ने मख्तम में देखा 2 लाशें नजर आए। बीबी ने लाशें देखे, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कहा ओनो मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों मां जा रही है। मां थी ना, बेटों से विदा किया, शाम चली गई, कूफे गई, कूफे से शाम, शाम में रिहाई मिल गई। जब शहदा के सर वापस आए ना, आने वालों ने पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन है, कोई बीबी क्यों नहीं बोल रही। जनाब फिजा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लीजिए। जनाब ज़ैनब कुबरा ने आवाज दी अम्मा फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने सब कुछ भाई पे कुर्बान कर दिया। अजरकुम अल्लाह। जनाब फिजा ने ओनो मोहम्मद के सर लिए, कहा ये मेरी आकाजादी के बेटे हैं, बस भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझे भी पढ़ने दीजिएगा। अरबईन पे बीबी ने बेटों के सर देखे, सब नहीं लिए। आइन चहलों पे वापस करबला, हर कब्र पे गई, मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अब्बास का मरसिया कहा, हजरत अली अकबर का मरसिया कहा, नहीं कहा तो ओनो मोहम्मद का मरसिया नहीं कहा। 3 दिन तक करबला में रही। जब जाने लगी ना करबला से मदीने, तो बीबी ने दोनों हाथ सीने पे रखे और एक मर्तबा का ओनो मोहम्मद, मां वतन जा रही है, मेरे शेरों खुदा हाफिज। बस भाई बीबी मदीने चली गई। पहले नाना के रोजे पे गई, दोनों हाथ रोजा रसूल के दरवाजे पे रखे, बुलंद आवाज से कहा या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूं। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने अमामा उतारा। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर, मदीने वाले तड़पने लगे, रोने लगे। बीबी ने भाई के मसाइब पढ़े, मौला अली अकबर के मसाइब पढ़े, जनाब ओनो मोहम्मद के मसाइब नहीं बयान किए, नाना से शिकवा नहीं किया। माँ की कब्र पे गई, एक मर्तबा सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, कहा अम्मा मैं करबला से हदिया लाई हूं, अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। बस भाई मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, कहा फुप्पी अम्मा घर चलिए, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मुझे बस 4 से 5 मिनट दे दीजिए। मौला सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा घर चलिए, मेरे बाबा के घर चलिए, मेरे साथ चलिए। अपने घर लाए, अपने बाबा के घर लाए। जनाब ज़ैनब ने ऐलान किया मुझसे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का, मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना, बेटों का पुरसा कोई ना दे। सबसे पुरसा लिया। बस भाई वो बीबी जिन्होंने ना करबला में बेटों को याद किया, ना शाम में, ना नाना के रोजे पे, ना माँ की कब्र पे, ना भाई के घर में। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहिए घर वापस आ जाए। अब तक मां थी ना, बर्दाश्त करती रही। जैसे ही बीबी ने सर पे बुरका लिया, हाथ में असा लिया, अपने घर जाने लगी। बीबी की टांगे लरजने लगी, कलेजा मुंह को आने लगा। घर गई, अभी नहीं, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। बीबी अपने घर गई, मेरी दरखास्त सब मेरी तरफ देखिएगा। बीबी अपने शौहर के घर आ गई। जैसे घर पहुंची, सहन में 2 जानमाजें बिछी थी। बीबी ने जानमाजें उठाई, सीने से लगाई, रो के कहा ओनो मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। या हुसैन
या हुसैन। ए दिलबरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। ए दिलबरान जाफर तैयार।